हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है विक्रम गुप्ता। लास्ट वीडियो में हमने थर्ड एक्सरसाइज से पहले का कॉन्सेप्ट किया था और हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखे थे कि एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज होता है क्वेश्चंस में। आज के इस वीडियो में हम थर्ड एक्सरसाइज से पहले के एग्जांपल्स करेंगे। लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस चैप्टर के सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप सारे वीडियोस देख सकते हैं इस चैप्टर के। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम एलिमिनेशन मेथड ऑलरेडी सीख चुके हैं। उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं, वो मेथड सीख सकते हैं। हमने एग्जाम्पल्स नहीं किए थे लास्ट वीडियो में, वो हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 8 से। 8th एग्जाम्पल में हमें दो लोगों की इनकम का रेशियो दिया है और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, और फिर हमें क्वेश्चन में फाइंड करनी है दोनों की इनकम। तो इनकम का रेशियो है 9:7। तो सबसे पहले हम दोनों की इनकम एक्स के टर्म्स में अगर लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं, लेट द इनकम ऑफ ए। फर्स्ट पर्सन को मैं ए ले रहा हूं, सेकंड पर्सन को बी ले रहा हूं। तो लेट द इनकम ऑफ ए बी 9x एंड द इनकम ऑफ बी बी 7x। इनकम का रेशियो 9:7 है, तो इससे हम दोनों की इंडिविजुअल इनकम्स लिख सकते हैं 9x और 7x। दोनों में कोई भी एक वैल्यू मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है। रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है ये। तो ये इनकम हो गई दोनों की। इसी तरह से एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4:3। तो 4:3 में भी हम कोई वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं, y मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्सपेंडिचर 4y और 3y हो जाएगा ए और बी का। तो वो भी हम ले लेते हैं यहाँ पर। एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी 4y एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बी बी 3y। तो ये हमने इनकम ले ली x के टर्म्स में, एक्सपेंडिचर ले लिया y के टर्म्स में। जो हमें रेशियो दिया था उसी से हमने ये लिखा है। अब हमें क्वेश्चन में दोनों की सेविंग दी है। ए की सेविंग भी 2000 रुपीज है मंथली सेविंग, और बी की सेविंग भी 2000 है। सेविंग कैसे मिलती है? हमारी जो भी इनकम होती है, जितना भी हमने अर्न किया है, उसमें से जब हम एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, एक्सपेंडिचर जब माइनस होता है, जितनी इनकम है उसमें से एक्सपेंडिचर जो हुआ वो माइनस कर देते हैं, तो बाकी जो बच जाता है वो सेविंग्स होती है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर से हमें मिलती है सेविंग्स। तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि सेविंग्स आर ₹2000। दोनों की सेविंग्स है 2000 रुपीज। तो इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो ए है, फर्स्ट पर्सन ए है, उसकी इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करें। इनकम है 9x, उसमें से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दें 4y, तो ये हमें सेविंग्स मिलेगी विच इज 2000। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। सेम हम बी के साथ कर सकते हैं। बी की इनकम 7x, उसमें से हम माइनस कर देते हैं उसका एक्सपेंडिचर 3y, तो उससे हमें उसकी सेविंग मिलेगी विच इज ऑल्सो 2000। दोनों की सेविंग तो सेम है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है हमें एलिमिनेशन से, और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमें इनकम फाइंड करनी है। तो इनकम फाइंड करने के लिए हम सिर्फ एक्स निकालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इनकम में तो सिर्फ एक्स वेरिएबल आ रहा है, एक्सपेंडिचर में वाई वेरिएबल है। तो यहां से हम सिर्फ एक्स निकाल लेंगे, वाई नहीं भी निकालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ इनकम पूछी है, एक्सपेंडिचर नहीं पूछा है। तो हम सिर्फ एक्स निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम वाई को एलिमिनेट करेंगे। यहां पर हमें सिर्फ x चाहिए, तो अब हम इसमें y को एलिमिनेट करते हैं। हम x को एलिमिनेट करने पर नहीं ध्यान देंगे, हम y को एलिमिनेट करेंगे। तो y का कोएफिशिएंट है 4 और 3, जिसका एलसीएम होता है 12। तो यहां पर 4 को 12 बनाने के लिए इंटू 3 करना होगा फर्स्ट इक्वेशन में, और ये 3 को 12 बनाने के लिए इंटू 4 करना होगा सेकेंड इक्वेशन में। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 4। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 इंटू 3 27x, सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई करना होगा। 4 इंटू 3 12y, और यहाँ आ जाएगा 6000। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन में 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 इंटू 4 28x माइनस 3 इंटू 4 12y इक्वल्स टू 2 इंटू 4 8000। अब इन दोनों इक्वेशन में आप देख सकते हैं y का कोएफिशिएंट सेम आ गया है और साइन भी सेम है। अगर साइन सेम होती है तो हम
सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन को, ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन की साइन चेंज होगी सारे टर्म्स की, मतलब ये प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। तो ये -12y और ये +12y हो गया है, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर 27x माइनस 28x मतलब -x बचेगा। 6000 माइनस 8000 इज -2000। ये माइनस कैंसल हो जाएगा तो उससे हमें x की वैल्यू मिल गई 2000। तो x आ गया है। अब हमें y यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने बताया कि हमें एक्सपेंडिचर नहीं पूछा है, इसलिए y की हमें कोई नीड नहीं है, सिर्फ x की जरूरत थी, हमें वो मिल गया है। अब इनकम निकालने के लिए हम x को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये इनकम है दोनों की, इसमें हम x की वैल्यू रख देंगे। देयरफॉर इनकम ऑफ A 9 इंटू 2000, तो ये आ गई इसकी इनकम 18,000 रुपीज। और इनकम ऑफ बी 7 इंटू 2000, तो ये आ गई 14,000। ये है इन दोनों की इनकम। इसमें अगर हमें एक्सपेंडिचर पूछा होता तो हम y की वैल्यू भी निकालते, तो हम x को किसी भी एक इक्वेशन में 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट करके y निकाल लेते और फिर y की वैल्यू यहाँ पर रख देते, तो उससे हमें एक्सपेंडिचर मिल जाता। लेकिन अभी हमें नहीं पूछा है क्वेश्चन में, तो हम नहीं निकाल रहे हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9। नाइन्थ एग्जाम्पल में हमें ये दो इक्वेशंस दी है, इसको सॉल्व करके हमें एक्स और वाई निकालना है। तो अब यहाँ पर भी हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, या तो एक्स का कोफिशिएंट सेम बनाते हैं या वाई का बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं एक्स का कोफिशिएंट है 2 और 4, जिसका एलसीएम 4 होता है। तो हमें ये तो 4 बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 4 है। फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर 4 चाहिए, तो हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा फर्स्ट इक्वेशन को। और अगर आप y का कोफिशिएंट सेम बनाना चाहते हैं, y का कोफिशिएंट है 3 और 6, 3 और 6 का एलसीएम होता है 6, तो इसमें भी हमें सेकंड इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसमें ऑलरेडी 6 है। फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ 6 बनाना है, तो इसको इंटू 2 करना होगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमें x का या y का कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करना है, सेकंड इक्वेशन में कुछ नहीं करना। फर्स्ट इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो x का भी सेम बना सकते हैं, y का भी सेम बना सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करने से दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, x और y के। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 1 में 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। तो फर्स्ट इक्वेशन ऐसी हो जाएगी 4x, सारे टर्म्स में 2 मल्टीप्लाई होगा, 6y और ये 16। और सेकेंड इक्वेशन हम सेम रखेंगे, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7। तो अब आप देख सकते हैं कोएफिशिएंट सेम बन चुका है, x का भी और y का भी। साइन भी सेम है, यहाँ पे दोनों की पॉजिटिव साइन है, तो इसका मतलब हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन की साइन चेंज होगी, प्लस से माइनस, ये भी प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस। तो ये 4x माइनस 4x कैंसिल होगा, 6y माइनस 6y कैंसिल होगा, तो इस तरफ 0 रह गया। यहाँ पर 16 माइनस 7 9 आ गया। तो अब इसमें भी आप देख सकते हैं वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जो हमने पहले भी सीखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड के टाइम पे, कि जब भी किसी इक्वेशन में से दोनों वेरिएबल एलिमिनेट हो जाते हैं, कैंसल हो जाते हैं और सिर्फ नंबर्स बचते हैं, तो इसका मतलब है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है, मतलब उसमें यूनिक सोल्यूशन नहीं निकलेगा। वो या तो पैरेलल लाइंस होती है या कोइंसिडेंट होती हैं। अगर ये जो इक्वेशन आती है ये ट्रू आती है तो कोइंसिडेंट लाइंस है, फॉल्स आती है तो पैरेलल लाइंस हैं। तो यहां आप देख सकते हैं 0 इक्वल टू 9 आ रहा है, 0 और 9 इक्वल नहीं होते हैं, सो दिस इक्वेशन इज फॉल्स, ये इक्वेशन गलत है। तो इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस का केस है, मतलब इसमें नो सोल्यूशन आएगा। ये जो दो इक्वेशंस गिवन है इनका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसमें हम x और y की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो यहां पर हम वही लिखेंगे जो हम उस केस में लिखते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले क्वेश्चंस में, जो हमने लिखा था, सिंस दिस इक्वेशन इज फॉल्स देयरफॉर नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। तो ये वही सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले यूज किया था, वही कॉन्सेप्ट हम एलिमिनेशन मेथड में भी यूज करेंगे जब भी दोनों वेरिएबल्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हम जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 पे। अब एग्जाम्पल 10 में एक 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है जो हमें फाइंड करना है।
तो उस क्वेश्चन पे जाने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले देखते हैं, प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट, जो हम पहले भी छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं। प्लेस वैल्यू, ये आपको पता है क्या होता होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन में इसका यूज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि अगर सपोज मैं एक नंबर लेता हूं 35, एक 2 डिजिट नंबर लिया है मैंने, तो ये जो 5 है इसको हम कहते हैं यूनिट्स प्लेस या फिर वंस प्लेस भी कहते हैं, और ये जो 3 है इसको कहा जाता है टेंस प्लेस। अगर इससे पहले एक और डिजिट होता, यहाँ पे 2 होता सपोज, तो इसको हम कहते हैं 100 प्लेस। ये तो आपको क्लियर है। तो अभी हम सिर्फ 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं एक बार। तो इस नंबर की वैल्यू अगर मुझे लिखनी है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 3 टेंस प्लेस पे है तो उसे 10 से मल्टीप्लाई करो, 5 वंस प्लेस पे है, यूनिट्स प्लेस पे है, तो उसे 1 से मल्टीप्लाई करो और फिर दोनों को ऐड कर दो, तो इससे हमें मिलता है 30 + 5 विच इज 35। तो कहने का मतलब है जो डिजिट यूनिट्स प्लेस पे होता है उसे 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, जो टेंस प्लेस पे होता है उसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो 100 प्लेस पे होता है उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड सो ऑन। और फिर सबको ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है जिस नंबर की बात हो रही है। तो अब यही कॉन्सेप्ट मैं वेरिएबल्स में भी लगा सकता हूं। अगर कोई 2 डिजिट नंबर है जिसमें टेंस प्लेस पे x है और यूनिट्स प्लेस पे y है सपोज, तो इस नंबर की वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये टेंस प्लेस पे है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10x। ये वंस प्लेस पे है, यूनिट्स प्लेस पे है, तो इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1y, मतलब y, और दोनों को ऐड कर दो, तो इससे हमें यही नंबर की वैल्यू मिलेगी। ऐसा मैं कह सकता हूं। ये सेम कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर लगाया। तो बस यही चीज हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं कि 2 डिजिट नंबर में टेंस प्लेस वाले डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट्स प्लेस वाले डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ऐड कर देते हैं, तो हमें वही 2 डिजिट नंबर मिलता है। अभी हम 3 डिजिट पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में अभी 2 डिजिट की बात हो रही है, लेकिन 3 डिजिट का भी होगा तो भी हमारा कॉन्सेप्ट तो ऐसा ही रहेगा। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ हमें एक 2 डिजिट नंबर के बारे में पूछा है, मतलब एक 2 डिजिट नंबर हमें फाइंड करना है। तो हम टेंस प्लेस पे और यूनिट्स प्लेस पे x और y अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि वो हमें नहीं पता क्या है, वही हमें फाइंड करना है, तो उसे हम अज्यूम करेंगे x और y। तो हम लिखेंगे लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी x एंड द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, यूनिट्स प्लेस का मतलब वंस प्लेस ही होता है, तो आप वंस प्लेस लिखो, यूनिट्स प्लेस लिखो, एक ही बात है, बी वाई। तो हमने टेंस प्लेस पे x लिया है और यूनिट्स प्लेस पे y लिया है, ऐसा लिया है मैंने नंबर। आप इसको उल्टा भी ले सकते हो, टेंस प्लेस पे y और यूनिट्स प्लेस पे x भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही केसेस में आंसर तो वही आएगा। तो इसका मतलब अब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि हमारा जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर मतलब मैं इसी नंबर की बात कर रहा हूं जो हमने अज्यूम किया है, वो नंबर, उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 10x + y। ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, टेंस प्लेस पे x है तो 10x हो जाएगा, यूनिट्स प्लेस पे y है तो वो y हो जाएगा। तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर की वैल्यू आ गई, इससे हमें ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। अच्छा, आप ओरिजिनल नंबर को एक्स वाई नहीं लिख सकते, क्योंकि मैथ्स में एक्स वाई का मतलब होता है x इंटू वाई, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर आ जाएगा। जैसे 35 है तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा, विच इज नॉट 35। तो टेंस प्लेस और यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है उनको मल्टीप्लाई करके हमें वो नंबर नहीं मिलता है, हमें नंबर इस तरह से मिलता है। इसलिए हम ओरिजिनल नंबर को एक्स वाई नहीं लिख सकते, क्योंकि एक्स वाई का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई, जो गलत है। ठीक है, तो इस तरह से हम ओरिजिनल नंबर लिखेंगे। अब क्वेश्चन में रिवर्स नंबर की भी बात हो रही है। रिवर्स नंबर का मतलब क्या होता है, 35 का रिवर्स नंबर हो जाएगा 53। मतलब जो यूनिट्स प्लेस पे है वो टेंस प्लेस पे आ जाएगा और जो टेंस प्लेस पे है वो यूनिट्स प्लेस पे आ जाएगा, डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगे। तो मतलब अब हमें 5 को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि वो टेंस प्लेस पे है, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि वो यूनिट्स प्लेस पे है, तो हमें ये रिवर्स नंबर मिलेगा।
तो एक्स वाई का रिवर्स नंबर चाहिए, तो वो हम क्या लिखेंगे, वाई एक्स लिखेंगे, टेंस प्लेस पे y और यूनिट्स प्लेस पे x। तो अब y को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि y आ गया टेंस प्लेस पे, x आ गया वंस प्लेस पे। तो अगर ओरिजिनल नंबर हम x और y ले रहे हैं टेंस प्लेस पे और यूनिट्स प्लेस पे, तो रिवर्स नंबर में y और x हो जाएगा, y टेंस प्लेस पे, x यूनिट्स प्लेस पे। तो इसका मतलब हमारा रिवर्स नंबर बन जाएगा, रिवर्स नंबर की वैल्यू हम लिखेंगे 10y प्लस एक्स। आई होप ये क्लियर है सभी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आप टेंस प्लेस और यूनिट्स प्लेस पे x और y लेते हैं तो उससे आप ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर मिस्टेक वही होती है कि आप एक्स वाई और वाई एक्स लिख देते हैं ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर, लेकिन वो गलत है, क्योंकि मैथ्स में जब साइन नहीं होता है बीच में कोई भी तो हम उसे मल्टीप्लीकेशन मानते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया है, पहला स्टेटमेंट, उसके ऊपर आते हैं। हमें ऐसा बोला है कि ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर का सम है 66, सम ऑब्टेन्ड बाय a two-digit number and the number obtained by reversing the digits is 66। मतलब ये जो दो नंबर्स हैं, ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई और रिवर्स नंबर 10y प्लस एक्स, इन दोनों को ऐड करने पर हमें मिलेगा 66। तो इससे हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, 10x प्लस एक्स बनेगा 11x, 10y प्लस वाई मतलब 11y। इसमें से 11 कॉमन आएगा, सिंप्लीफाई करना है हमें, 11 को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा कैंसल होकर 6। तो इससे हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। अब हमें बोला है इफ द डिजिट्स डिफर बाय 2। अब देखें, ध्यान दें, यहाँ पर पहले हमें इन दोनों नंबर्स का सम दिया था, 2 डिजिट नंबर और रिवर्स नंबर का सम, डिजिट्स का सम नहीं। अगर डिजिट्स की बात होती है तो हम x और y को कहते हैं डिजिट्स, तो हम x और y को ऐड करते हैं अगर हमें डिजिट्स का सम दिया होता। लेकिन हमें यहाँ पर नंबर्स का सम दिया है, एक ओरिजिनल नंबर और एक रिवर्स नंबर, तो इन दोनों का सम है 66। अब डिफरेंस हमें दिया है डिजिट्स का, नंबर्स का डिफरेंस नहीं है। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़े, हमें बोला है डिजिट्स का डिफरेंस, मतलब x और y का डिफरेंस। तो इसलिए हम बोलेंगे ऐसा कि x और y का डिफरेंस, x माइनस वाई 2 होगा, या फिर y माइनस एक्स भी 2 हो सकता है। x और y में से कौन सा बड़ा है हमें पता नहीं। अगर सपोज नंबर 53 है, जो हमारा ओरिजिनल नंबर 53 है, तो x बड़ा है y छोटा है, तो x माइनस वाई 2 हो जाएगा। और अगर हमारा ओरिजिनल नंबर 35 है तो y बड़ा है x छोटा है, तो y माइनस एक्स 2 हो जाएगा। तो इसलिए हमें दोनों केस लेने होंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है दोनों में से कौन सा डिजिट बड़ा है। तो इसको हम इक्वेशन 2 लिख देते हैं और इसको हम इक्वेशन 3 लिख देते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो नहीं 3 इक्वेशंस हैं। सॉल्व करेंगे हम दो दो करके ही, लेकिन हमें यहाँ पर 2 बार एलिमिनेशन लगाना होगा। पहले हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे, फिर हम फर्स्ट और थर्ड सॉल्व करेंगे, क्योंकि सेकंड और थर्ड में से कोई भी एक इक्वेशन पॉसिबल हो सकती है। तो हमें इन दोनों को सॉल्व करना है 1 के साथ, फर्स्ट इक्वेशन के साथ, एक एक करके। तो पहले हम केस 1 लिख लेते हैं यहाँ पे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हैं, फिर 1 और 3 सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो यहां पर आप देख सकते हैं एलिमिनेशन मेथड के लिए कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, x या फिर y का। इधर x का भी कोएफिशिएंट 1 है दोनों में, y का भी 1 है दोनों में, तो दोनों ही वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर सेम है। अभी साइन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर दोनों इक्वेशन में कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली एलिमिनेशन कर सकते हैं। तो अब इसमें देखें दोनों चीजें पॉसिबल हैं, x का कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, मतलब मैं इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, तो x कैंसिल हो जाएगा और y कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये प्लस y बन जाएगा। और y का साइन अलग अलग है, डिफरेंट साइन है, मतलब मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड भी कर सकता हूं, तो उससे y कैंसिल हो जाएगा और x नहीं होगा, मतलब x ऐड हो जाएगा x में।
तो इस क्वेश्चन में आपके पास दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, आप इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्स को कैंसिल करना है तो, और इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं, वाई को कैंसिल करना है तो, क्योंकि एक्स की साइन सेम है, वाई की साइन अपोजिट है। तो अभी मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं, तो ऐड करेंगे तो ये प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल होगा, तो अब ये x और x ऐड होकर बन गया 2x, और यहाँ पर 6 + 2 8 आ गया, तो इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 4। एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है तो उसे हम किसी भी एक इक्वेशन में 1 या 2 में रख देंगे y निकालने के लिए। तो हम कर रहे हैं यहाँ पर सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। मैं इक्वेशन 1 में रख रहा हूँ, आप 2 में भी रख सकते हैं। तो 4 + y = 6 आएगा, तो इससे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 2। तो x 4 है और y 2 है, हमने टेंस प्लेस पे x लिया था और यूनिट्स प्लेस पे y लिया था, तो इसका मतलब हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो बन जाएगा 42। Therefore ओरिजिनल नंबर इज 42। टेंस प्लेस पे x आ गया, यूनिट्स प्लेस पे y आ गया। अब हम दूसरा केस सॉल्व करते हैं। अभी हमने इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किया था, अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 और 3 को। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x + y = 6, और थर्ड इक्वेशन है हमारी y - x = 2। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मुझे x का टर्म अगर पहले लिखना है तो मैं -x + y = 2 ये भी तो लिख सकता हूँ। -x को पहले ले लिया, y को बाद में, बात तो वही है। साइन मैंने वही रखा है, x का साइन नेगेटिव है तो मैंने x का साइन नेगेटिव ही रखा है, y का साइन पॉजिटिव है तो मैंने पॉजिटिव रखा है, सिर्फ मैंने टर्म्स को आगे पीछे लिखा है। अब वापस से इन दोनों इक्वेशंस में आप देखें, x का कोएफिशिएंट भी 1 है दोनों में, y का कोएफिशिएंट भी 1 है, मतलब यहाँ पे भी हमें इन दोनों इक्वेशंस को कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। आप x का साइन अपोजिट है तो इक्वेशंस ऐड कर सकते हैं x कैंसिल करने के लिए, और y का साइन सेम है तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं y कैंसिल करने के लिए। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को अब सब्ट्रैक्ट करके बता देता हूं। अभी मैंने यहाँ पर ऐड करके बताया था, अब मैं सब्ट्रैक्ट करके बता देता हूं, तो दोनों ही डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन जो है उसकी साइन चेंज होगी, ये माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। तो अब ये y और -y कैंसिल होगा, यहाँ पे x + x 2x बन जाएगा, 6 - 2 4 हो जाएगा, तो उससे x की वैल्यू आ जाएगी 2। x को हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो उससे हमें y मिलेगा। तो यहाँ पर अभी मैं रख देता हूँ इक्वेशन 3 में, पहले मैंने इक्वेशन 1 में रखा था यहाँ पे, अब मैं इक्वेशन 3 में रख के बता देता हूँ। तो -x मतलब -2 + y = 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो x 2 है और y 4 है, हमने x को टेंस प्लेस पे लिया था, y को यूनिट्स प्लेस पे लिया था, तो इसका मतलब हमारा ओरिजिनल नंबर जो है वो हो जाएगा 24। Therefore ओरिजिनल नंबर इज 24। तो यहाँ ओरिजिनल नंबर 42 आ रहा था और यहाँ पर 24 आ रहा है, तो यही मैं कह रहा था यहाँ पर दो आंसर्स आ सकते हैं, क्योंकि हमें x और y में बड़ा कौन सा है वो नहीं पता। तो दोनों ही आंसर्स करेक्ट हैं, हम दोनों आंसर्स लिखेंगे कि ओरिजिनल नंबर या तो 24 है या 42 है। तो इस तरह से हमें ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। कोई भी इसमें डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब हमारे एग्जाम्पल्स फिनिश होते हैं इसके साथ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हमने ये पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया है कॉन्सेप्चुअली। अब थर्ड एक्सरसाइज आप सॉल्व करके देख सकते हैं, उसमें कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं उसके डाउट्स ले लूंगा नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।